गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी कैमिकल बॉन्डिंग ਨੂੰ। ठीक है, कैमिकल बॉन्डिंग ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ठीक है, 11 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੈਕਚਰ 12 है। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਵੈਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ। ਵੈਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹਦੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੀ? ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਤੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਡੂ ਨੋਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫੋਰਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਆਇਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਸੇਮ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एनर्जी बॉन्ड इंथैल्पी वो डिफरेंट क्यों है? ठीक है, हाइड्रोजन की 435.8 किलो जॉल पर मोल है तो फ्लोरीन की 150.6। इदा क्यों है? ये एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है जी। हुण बेटा ये सारी ये लिमिटेशनस तो बाद दो थ्योरीज हो रही जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज साबित हुई। ठीक है, एक सी बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, किहड़ी थ्योरी आई? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। उस तो बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। आप दोनों ही थ्योरीज पढ़नियां ने। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की है बेटा? वो अपनी अजम्पशनस ही अजम्पशनस की सी बेटा? वो एटम्स डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एटम्स तो मॉलिक्यूल बनते हैं, अपन पता है। ठीक है जी, एटम्स तो मॉलिक्यूल बनते हैं जो। ठीक है, उन्हें कहा कि एटम जो ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, एटम एटम ही रहता है, एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता मॉलिक्यूल बनने तो बाद। ठीक है जी, एक पहली अजम्पशन अजम्पशन ली भी है, ये मनिया हुई ने। ठीक है, गल्लां मनिया हुई ने। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बनेगा, सिर्फ वैलेंस इलैक्ट्रॉन ही उहदे पार्टिसिपेट करेंगे। इनर इलैक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट। इनर इलैक्ट्रॉन जो अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स ने वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है जी। उस तो बाद उन्हें थर्ड असम्पशन की ली, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलैक्ट्रॉन लूज देयर आइडेंटिटी एंड अदर इलैक्ट्रॉन्स रिमेन अनइफेक्टेड। जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी, सिर्फ वैलेंस इलैक्ट्रॉन ही जिहड़े ने आइडेंटिटी लूज करेंगे, बाकी दे जिहड़े सारे इलैक्ट्रॉन्स ने वो अनइफेक्टेड रहेंगे। अनइफेक्टेड मतलब उन्हें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस किहदे च आएगा? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलैक्ट्रॉन दे विच। ठीक है जी। उस तो बाद बेटा लास्ट वाली असम्पशन सीगी कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड जी है जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो किद्दां शो होती है? रिलीज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होती है, जिन्नी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उन्ना ही आप कहने भी स्टेबिलिटी है तो उन्ना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने होंगे, आप ही कहने। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी एट सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, कोई जो मॉलिक्यूल आपस आ रहे हैं, ठीक है, इत्थों मॉलिक्यूल आया, ठीक है, वो किते ना किते कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिथे वो मिनिमम एनर्जी होएगी। मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और उस टाइम पर जो डिस्टेंस होएगा न्यूक्लियस के विच उन्होंने आप कहांगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है जी, उस टाइम से जो डिस्टेंस है, मिनिमम एनर्जी मतलब स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है जी, उस टाइम से जो डिस्टेंस है उन्होंने की कहांगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है जी, जिन्नी घट एनर्जी, जिन्नी ज़्यादा एनर्जी, लार्ज एनर्जी, ठीक है, जिन्नी ज़्यादा एनर्जी होएगी, ठीक है जी, उन्ना ही स्ट्रॉन्ग की होएगा? बॉन्ड होएगा। ओके, एनर्जी मतलब कि जिन्नी ज़्यादा एनर्जी घटेगी, जिन्नी ज़्यादा एनर्जी की होएगी घटेगी, जिन्नी ज़्यादा एनर्जी घटेगी उन्ना ही की होएगा? बॉन्ड की होएगा प्लस स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है जी, ये कुछ असम्पशनस ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दियाँ। ओके, नैक्सट बेटा आप देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बेटा आप देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड किद्दां बनिया। ठीक है, एच बॉन्ड किद्दां बनिया। ठीक है जी, देखो बेटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ले लिया, उहदा एक न्यूक्लियस है तो एक इलैक्ट्रॉन है। दूजा हाइड्रोजन ले लिया, उहदा न्यूक्लियस है तो उहदा इलैक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस ने, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस ने। रिपल्सिव किने भी इलैक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, न्यूक्लियस रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस किहड़ियां ने? आह वाला न्यूक्लियस ते इलैक्ट्रॉन दियां। ठीक है, आह वाले न्यूक्लियस ते इलैक्ट्रॉन दियां किने? अट्रैक्टिव फोर्सेस ने। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की हो गया? ठीक है, एक आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया HA, ठीक है, उहदे नाल EA। ओके, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी। एक होगी बेटा HB, हाइड्रोजन बॉन्ड B। ठीक है, हाइड्रोजन B मतलब दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन A मतलब पहला हाइड्रोजन, तो ये इलैक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी। एक हाइड्रोजन A दे नाल दूजे वाले इलैक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, एक दूजे हाइड्रोजन नाल पहले वाले इलैक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, मतलब की है कि HA, अगर आप HA लिया तो ये कोल एक इलैक्ट्रॉन है A, इन्हां दी आपस में इंट्रैक्शन हैगी है। ठीक है, अट्रैक्शन हैगी है। तो HB लिया, ये इलैक्ट्रॉन नूं की कहता? EB कहता। ठीक है, ये आपस में इंट्रैक्शन हैगी है। ठीक है, अट्रैक्शन है यदी। तो होर दूजी की अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी कि एदा जिहड़ा हाइड्रोजन है वो ए वाले इलैक्ट्रॉन नूं अट्रैक्ट कर सकता है, तो ए वाला जिहड़ा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो ए वाले इलैक्ट्रॉन नूं अट्रैक्ट कर सकता है। ये होगी अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है जी। रिपल्सिव किहड़ियां ने बेटा? रिपल्सिव हाइड्रोजन का की है
हाइड्रोजन ए ते हाइड्रोजन बी का की है न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सब तो पहले रिपल्शन यदि होगी। एक होगी बेटा इलैक्ट्रॉन दियाँ आपस रिपल्शनस हो गई, ये दो रिपल्शनस हो गई तो अट्रैक्टिव फोर्सेज ये हो गई। अट्रैक्टिव फोर्सेज की ने बेटा ज़्यादा नहीं, अट्रैक्शन की है, अट्रैक्शन है मोर, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हो गई, रिपल्सिव की दो नहीं, इस करके अट्रैक्शन डोमिनेट कर देगी। इसका मतलब अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, एच ते एच बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है जी। एच से एच बॉन्ड फॉर्म होएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी रिलीज़ करना मतलब है कि हो गया स्टेबल हो गया, ओके, ठीक है। एक ही है बेटा इधर नू एनर्जी जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी जा रही है, ठीक है। इधर की है अपना आर नॉट मतलब अपना डिस्टेंस है, ठीक है जी। स्टार्टिंग से बेटा हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन ए ते हाइड्रोजन बी दूर दूर सी इंटरैक्ट करना शुरू किया, इन्होंने आपस की हो गया आ घट रहा, एक ही घट रहा बेटा, ये डिस्टेंस घट रहा, ये डिस्टेंस घट रहा, वो घटते 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 एक टाइम पर की आ गया कि ये आपस मान लो कि इन्ना इन्ने नेड़े आ गए, ठीक है जी। आ न्यूक्लियस न्यूक्लियस कुछ डिस्टेंस हैगा, ठीक है, आ न्यूक्लियस कुछ डिस्टेंस हैगा, इत्थे की होगी मिनिमम होगी एनर्जी। हुण बेटा जो इन्हों का होर डिस्टेंस घटावांगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। रिपल्शन की दी न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही तो इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रॉन की रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अपना इत्थे ही इस एनर्जी ते जिथे एनर्जी बिल्कुल घट चुकी है, एनर्जी की हो गई है लो हो गई है, एनर्जी की हो गई है लो हो गई है, ठीक है। एनर्जी लो हुई है मतलब कि एनर्जी की हुई है, एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस टाइम तक की हो गया अपना बॉन्ड फॉर्म हो गया, ओके। हुण आपां देखते हैं भी हीलियम का बनेगा He2, ठीक है। हीलियम का की लिया बेटा, एक हीलियम ए का न्यूक्लियस ले लिया, एक हीलियम बी ले लिया, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गए, इहदा हीलियम ए दे कोल की ने दो इलैक्ट्रॉन ने, ठीक है। हीलियम ए दे कोल दो इलैक्ट्रॉन ने तो हीलियम बी दे कोल भी दो इलैक्ट्रॉन ने। अपन पता है किन्ने हुंदे ने, दो इलैक्ट्रॉन हुंदे ने हीलियम दे विच, ठीक है। हीलियम बी दे कोल दो इलैक्ट्रॉन ने। हुण देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस की ने, रिपल्सिव फोर्सेस की ने। सब तो पहले रिपल्शन देखते हैं, इलैक्ट्रॉनिक इलैक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। दो इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस हो गई अपने कोल, एक हीलियम ए दे इलैक्ट्रॉन दी, हीलियम बी दे इलैक्ट्रॉन दी रिपल्शन। एक दूजा भी दो इलैक्ट्रॉन ने हीलियम ए दे, हीलियम बी दे दो, ये रिपल्शन होगी, ठीक है। ये रिपल्शन होगी। उस तो बाद इन्हां दी आपस भी रिपल्शन होएगी, ठीक है। इन्हां दी आपस भी रिपल्शन होएगी, ठीक है। हीलियम ए ते हीलियम ए दे इलैक्ट्रॉन दी रिपल्शन होएगी, हीलियम ए बी ते हीलियम बी दी रिपल्शन होएगी, ठीक है। इधर इलैक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी। उस तो बाद बेटा इधर न्यूक्लियस की भी रिपल्शन होएगी, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस की हीलियम ए ते हीलियम दे दा न्यूक्लियस की रिपल्शन होगी, ठीक है जी। कितनी फोर्सेस हो गया 1 2 3 4 5 की होगी अपनी रिपल्सिव फोर्सेस हो गई। अट्रैक्टिव फोर्सेस की अट्रैक्ट की करना है हीलियम ए ने, ठीक है, इलैक्ट्रॉन ए नू, ठीक है। हीलियम ए ने इलैक्ट्रॉन बी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया तो हीलियम बी दियाँ फोर्सेस भी की हो गई, ओके। हीलियम बी दियाँ फोर्सेस हो गई की है बेटा, हीलियम ए ते इन्हें तो आपस तो नवी फोर्सेस ये तो पुरानी फोर्सेस ही ने, ये ही इलैक्ट्रॉन ने। उस तो बाद बेटा की है ये इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेना, ये इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेना, ठीक है जी, ओके। तो इन्हें हीलियम बी ने ये इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, हीलियम बी ने ये इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस अपने कोल की ने बहुत ज़्यादा ने, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा ने। रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने करके की होएगा, रिपल्शन होएगी। इसका मतलब है कि हीलियम जड़ा है, हीलियम H2 बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। हीलियम वाला बॉन्ड He बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्सेस की ने ज़्यादा नहीं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की ने घट ने, ओके। इन्ना हो गया। हुण बेटा ये सारे तो बाद कंसैप्ट शुरू होया, कंसैप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। किहड़ा कंसैप्ट शुरू होया? कंसैप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की होंदी है? ओवरलैप मतलब करना, एक दूसरे के उत्ते पै जाना, ठीक है। उन्होंने की कहते भी की होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है जी। ओवरलैपिंग की है पार्शियल मर्जर ऑफ टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। दो बॉन्ड बना रहे ऑर्बिटल्स नहीं, दो ऑर्बिटल्स नहीं, दो ऑर्बिटल्स, ठीक है, आपस की बना रहे बॉन्ड बना रहे हैं और उस बॉन्ड जो बनते बनते थोड़े जे मर्ज हो जाएंगे। पार्शियल मतलब थोड़े जे मर्ज होंगे, मतलब कि थोड़े जे इस तरह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के उत्ते आ जाएंगे और उन्होंने ही की आगे भी की होगी, ऑर्बिटल की होगी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग नाल की होएगा बेटा, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज इनटू बिगर क्राउड, ठीक है। हुण एक ऑर्बिटल है, एक ए एटम का ऑर्बिटल है, ए बी का ऑर्बिटल है, ठीक है। हुणे आपस की करेंगे बेटा, आपस से मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह का वड्डा ऑर्बिटल बना लेंगे जिन्होंने आप कहेंगे किहड़ा ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, बॉन्ड बनाना है इन्होंने, ठीक है। ये आपस से ऑर्बिटल्स जोड़े ने मिल के ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होने के थोड़ा जहा वड्डा, ठीक है, बिगर क्लाउड बना लेंगे, ठीक है। इनू की कहेंगे कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ही है ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने, एक ही बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। उस तो बाद बेटा
एक इंपॉर्टेंट गल है, जिन्नी ज़्यादा ओवरलैपिंग होएगी उन्ना ही अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा, जिन्नी ज़्यादा ओवरलैपिंग उन्ना ही अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है जी। हुण ओवरलैपिंग के बेसिस ते बेटा दो तरह के बॉन्ड होंगे अपने, एक सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड होंगे। की कीता सी बेटा अपने कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आके दूजे हाइड्रोजन नाल मिल रहा सीगा। ठीक है, इत्थे की हुई, इन्हां दी होगी ओवरलैपिंग, इनू की कहांगे बेटा, ये होगी ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग तो बाद की हो गया अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है जी, की हुई बेटा, एक हाइड्रोजन आया, दूजा हाइड्रोजन आया। ठीक है, उन्हां च ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग नाल की हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। हुण ओवरलैपिंग कितने तरह की होंगी, एक सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग नाल एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ओवरलैपिंग, एक होएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई PI भी लिखो चाहे इस तरह लिखो, ओके। पाई बॉन्ड एक होएगा सिग्मा बॉन्ड, ये केड़ा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। हुण ये सिग्मा बॉन्ड ते पाई बॉन्ड कदों बनेंगे, जदों हैड ऑन ओवरलैपिंग होएगी, जदों हैड ऑन ओवरलैपिंग, जदों दो ऑर्बिटल्स से की मिलणगे, हेड मिलणगे। ठीक है जी, की मिलणगे, हेड मिलणगे। ठीक है, हेड मर्ज होणगे ऑर्बिटल्स से। ठीक है, उदों जिहड़ा बॉन्ड बनेगा उन्होंने कहांगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। हुण बेटा हैड ऑन ओवरलैपिंग तीन तरह की हो सकती है। ठीक है, सब तो पहले अपने को पता है भी S ते P की गल कर रहे हैं आप फिलहाल। ठीक है, फर्स्ट की ले ली SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग मतलब एक S ऑर्बिटल अपना स्फेरिकल होंदा है, दूजा S ऑर्बिटल आया। ठीक है जी, तो इन्हां दी ऑर्बिटल दी ओवरलैपिंग इस तरह हुई। ठीक है, आ ओवरलैपिंग होगी, इनू की कहांगे की हुई है, ये SS ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है जी, और SS ओवरलैपिंग होने नाल जिहड़ा बॉन्ड बनता उन्होंने कहने आपां सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। उस तो बाद बेटा सैकेंड की हो सकती है S ते P ओवरलैपिंग। ठीक है, एक अपने को S ऑर्बिटल आया। ठीक है जी, एक P इस तरह का होंगे बेटा अपना, ओके। ये आया तो इन्हां दी जिहड़ी ओवरलैपिंग हुई, ठीक है जी, ओवरलैपिंग होगी, ओके। इनू कहांगे S ते P दी की हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, कि S ते P दी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है जी, ये S ऑर्बिटल सी। ठीक है, ये S ऑर्बिटल, ये भी S ऑर्बिटल, SS ऑर्बिटल दोनों मिले। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई उन्होंने, S की जी ओवरलैपिंग बेटा होएगी हमेशा हेड ऑन ही होएगी। ठीक है, S की हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो अपने को केड़ा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इदा S ते P का S ऑर्बिटल आया। ठीक है, S ऑर्बिटल आया तो आया अपने नाल P ऑर्बिटल। ठीक है, इन्होंने दोनों की हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, उहदे नाल की बन गई SP ओवरलैपिंग होगी अपनी। ठीक है जी, तो अपना बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड केड़ा बने, ये बॉन्ड बने सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड वन होएगी बेटा PP ओवरलैपिंग। केड़ी, PP ओवरलैपिंग होएगी, PP ओवरलैपिंग मतलब एक P आया। ठीक है, आ P ऑर्बिटल, दूजा P आया। ठीक है जी, इन्हां च ओवरलैपिंग हुई और ये ओवरलैपिंग हुई, इनू की कहांगे केड़ी हो रही है, PP ओवरलैपिंग हो रही है, और केड़ा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है जी, जदों भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होएगी उदों केड़ा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। केड़ा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उस तो बाद बेटा पाई बॉन्ड केड़ा होएगा, पाई बॉन्ड हुण की सी सिग्मा बॉन्ड बन रहा सी, हुण ये होएगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। केड़ी ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। जदों साइड वाइज ओवरलैपिंग होएगी उदों बनेगा अपना पाई बॉन्ड। ठीक है जी, उदों केड़ा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, साइड वाइज ओवरलैपिंग बेटा किदे होएगी, ये P ऑर्बिटल ही हो सकती है, किहड़े P ऑर्बिटल से विच ही हो सकती है। इस तरह साइड वाइज का मतलब है कि इस तरह दो P ऑर्बिटल्स ने, एक आ P है, एक आ भी P है। ठीक है, इन्हां दी ओवरलैपिंग इस तरह दिखावांगे आपां कि ये आपस आए। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा मैच होए। ठीक है, इनू तुसी ओवरलैप करके इस तरह भी दिखा सकते हो कि थोड़ा जा इस तरह। तो आ वाली जी ओवरलैपिंग हुई, इनू की कहा कि ये केड़ी ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये केड़ी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, साइड वाइज, क्योंकि हुण पहले की हो रहे थे इस तरह हेड आके मिल रहे थे, हुण की हो रहा है साइड वाइज हो रहे हैं, साइड वाइज इधरों तो इधरों मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह मिल रहे हैं। ओके, ये होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इनू डिनोट किद्दां करते हैं, जो इनू डिनोट करते हैं, ये अपना सिग्मा बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग उदों होएगी जो सिग्मा बॉन्ड भी नाल होएगा। पाई ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड उदों बनेगा, पाई दे नाल हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड जरूर होएगा। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड उत्ते इस तरह आप इस तरह शो करते हैं। ठीक है, ये केड़ा बॉन्ड बन रहे हैं, ये हो रहे हैं पाई बॉन्ड। ओके, इनू इस तरह शो करते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा उस तो बाद स्ट्रेंथ। ठीक है, आप सिग्मा ते पाई दो बॉन्ड ने। ठीक है, सिग्मा ते पाई दो बॉन्ड ने, इन्हां तो स्ट्रोंगर केड़ा होएगा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रोंगर होएगा। हैड ऑन ओवरलैपिंग हमेशा जिहड़ी है ज़्यादा प्रैफर की जाएगी, हैड ऑन ओवरलैपिंग हमेशा की होएगी, स्ट्रोंगर होएगी। ठीक है, तो ज़्यादा भी होएगी, हैड ऑन ओवरलैपिंग ज़्यादा भी होएगी। ठीक है, ये जिहड़ा एरिया कवर होएगा ओवरलैपिंग का एरिया जिहड़ा होएगा, एरिया किदा
ओवरलैपिंग दा एरिया की होएगा ज़्यादा होएगा। जो ओवरलैपिंग दा एरिया ज़्यादा मतलब बॉन्ड की है स्ट्रॉन्ग है तो उन्ना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होएगा तो सिग्मा बॉन्ड अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है जी। हुण बेटा आप सिग्मा ते पाई का डिफरेंस देखिए भी सिग्मा बॉन्ड ते पाई बॉन्ड फर्क की है। हुण बेटा आप सिग्मा बॉन्ड ते पाई बॉन्ड का की कर रहे हैं डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। ठीक है ओके। फर्स्ट की है फर्स्ट ये की होंगी है हैड ऑन ओवरलैपिंग होंगी है। ओके ये की होंगी है साइड वाइज ओवरलैपिंग होंगी है। ठीक है जी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओके तो बेटा पाई बॉन्ड की जी ओवरलैपिंग होंगी है उदों होंगी है जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, कदों जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो। ठीक है जी। उस तो बाद बेटा हैड ऑन ओवरलैपिंग की है ग्रेटर एक्सटेंट मतलब ज़्यादा होंगी है। ओके तो पाई बॉन्ड जी होंगी है ये होंगी है लैसर एक्सटेंट मतलब घट ओवरलैपिंग होंगी है। ठीक है इस करके बॉन्ड सिग्मा जोड़ा होएगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा तो ये वाला बॉन्ड जोड़ा होएगा वीक बॉन्ड होएगा। ठीक है जी। थर्ड वन बेटा की है कि यह सिमेट्रिकल होंगी है कि है सिमेट्रिकल है। ठीक है जी। ये की है थोड़ी जी डिसकॉन्टीन्यूस है, आप कह दिए कि डिसकॉन्टीन्यूस है मतलब कि थोड़ी जी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है आप देखिया सीगा आप एस ऑर्बिटल आ रहा सी एक ही सिमेट्रिकल होगी। ठीक है जी। तो पी आ रहे ने ये थोड़ी जी डिसकॉन्टीन्यूस होगी तो थोड़ी जी डिससिमेट्रिकल है। ठीक है जी। थोड़ा जिहा डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई तो ये की है अनसिमेट्रिकल भी है। ठीक है अनसिमेट्रिकल ओवरलैपिंग है। ओके ठीक है जी। उस तो बाद ये की है फ्री रोटेशन हो सकती है की हो सकती है फ्री रोटेशन हो सकती है। ठीक है अपना बनया हुआ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है आप जिधर मर्जी इन्हू घुमा दिए। ठीक है इन्हू आप इधरों घुमा दिए। ठीक है जी बॉन्डिंग टूटेगी नहीं टूटेगी ये की है फ्री रोटेशन है। लेकिन बेटा ये फ्री रोटेशन पॉसीबल नहीं हैगी, फ्री रोटेशन नॉट पॉसीबल। ठीक है जो आप अपना हो गया। ठीक है आप घुमाने की कोशिश की। ठीक है आप इतों घुमाता। ठीक है जी इन्हू घुमाता तो की हो जाएगी ये आपस इधर उधर घूम जाएंगे। ठीक है जी तो की हो जाएगी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी इस करके ये फ्री रोटेशन पॉसीबल नहीं हैगी। ठीक है जी। ओके तो यह की होएगा बेटा हमेशा ਇਹਦਾ क्लाउड जो इलैक्ट्रॉन क्लाउड होएगा ओवरलैपिंग का क्लाउड जो ऊपर तो नीचे होएगा। तो आप देखिए ना ये इत्थे तो है नहीं सीगा ऊपर तो नीचे ही क्लाउड है तो ये क्लाउड जो ऊपर तो नीचे ही होगा इस करके इन्हू आप फ्री रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। उस तो बाद यह बॉन्ड बेटा 2 एटम्स होएगा 2 एटम्स होएगा चाहे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होए। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी होएगा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी होएगा। अगर पाई बॉन्ड एबसेंट है पाई एबसेंट है ये पाई बॉन्ड है ही नहीं जो उदों भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होएगा उदों भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होएगा। ठीक है ये की है बेटा ये की 5th नंबर पर इत्थे की आ जाएगा बेटा ये सिग्मा बॉन्ड होएगा सिग्मा बॉन्ड दे नाल प्लस पाई बॉन्ड होएगा। ठीक है सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है दैन उस तो बाद की होएगा पाई बॉन्ड होएगा। ठीक है जी। उस तो बाद बेटा ये सिग्मा बॉन्ड विच एस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे एस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जो आप पाई बॉन्ड पढ़िया ये सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे सिर्फ पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ये एस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिग्मा तो पाई का डिफरेंस समझ आ गया की है बेटा कि इतने हैड ऑन ओवरलैपिंग है इतने की है साइड वाइज ओवरलैपिंग है इतने ज़्यादा ओवरलैपिंग होंगी इतने घट होंगी है। ठीक है सिमेट्रिकल होंगे ये डिसकॉन्टीन्यूस होंगे इतने फ्री रोटेशन पॉसीबल इतने फ्री रोटेशन पॉसीबल नहीं हैगी। ठीक है जी 2 बॉन्ड्स के सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होएगा ही होएगा पाई के नाल उन्होंने कोई लेना देना नहीं प्रेजेंट है तो भी ठीक है नहीं है प्रेजेंट नहीं है तो भी सिग्मा बॉन्ड तो होएगा ही होएगा। लेकिन बेटा पाई बॉन्ड लिए सिग्मा बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। उस तो बाद बेटा सिग्मा दे विच बेटा एस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे आप हेड ऑन ओवरलैपिंग एस एस सी दिखाई। ठीक है एस के नाल पी दी भी दिखाई। ठीक है इस तरह ठीक है ये एस ते एस पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग के पाई बॉन्ड के एस ऑर्बिटल जोड़े ने एस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है ये होगी बेटा अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हुण ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक और कंसैप्ट में जन्म दिता जिहदा है हाइब्रिडाइजेशन जो कि आप नैक्सट लैक्चर पढ़ांगे और तक इनू रिवाइज करो पढ़ो। ओके टेक केयर।